हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो मैरीटाइम हिस्ट्री में एक बहुत दिलखराश हादसा बन गई। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारी वीडियोज़ मिस ना करें। ये कहानी है जून 2023 की, जब ओशन गेट कंपनी के टाइटन सबमरीन के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। लेकिन कहानी को शुरू करते हैं थोड़ी पीछे से। टाइटैनिक ये नाम सुनते ही जहन में 1912 का वो मशहूर जहाज आता है जो अपनी पहली और आखिरी जर्नी पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूब गया। इस जहाज के डूबने के बाद से ही दुनिया भर के साइंटिस्ट और एडवेंचरर्स इसकी तलाश में लगे रहे। टाइटैनिक के रैकेज को 1985 में ढूंढा गया, जो समुद्र की सतह से तकरीबन 13,000 फीट नीचे है। ओशन गेट कंपनी ने 2021 में एक नया मिशन शुरू किया, टूरिस्ट को टाइटैनिक के रैकेज की सैर कराने का। इसके लिए उन्होंने टाइटन नाम की एक सबमर्सिबल बनाई। सबमर्सिबल सबमरीन से मुख्तलिफ होता है, ये छोटा होता है और इसे सपोर्ट शिप की जरूरत होती है। 18 जून 2023 को टाइटन सबमर्सिबल अपने 5 पैसेंजर्स के साथ समंदर में उतरा। इन 5 लोगों में शामिल थे नंबर 1 स्टॉक रश, जो कि ओशन गेट के सीईओ थे। नंबर 2 शहजादा दाऊद, ये एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे। नंबर 3 सुलेमान दाऊद, जो कि शहजादा दाऊद के बेटे थे। नंबर 4 पॉल हेनरी, ये एक फ्रेंच टाइटैनिक एक्सपर्ट थे। और नंबर 5 हार्डिंग, ये एक ब्रिटिश एडवेंचरर थे। सबमर्सिबल को सरफेस शिप पर पोलर प्रिंस से लॉन्च किया गया। मिशन बहुत ही सिंपल था, टाइटैनिक के रैकेज तक जाना, कुछ घंटे वहां गुजारना और वापस आ जाना। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये जर्नी इतनी खतरनाक भी साबित हो सकती है। लॉन्च के सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट बाद टाइटैन ने सरफेस शिप से कांटेक्ट करना बंद कर दिया। इस वक्त सबमर्सिबल अप्रॉक्सीमेटली 13,000 फीट की गहराई में था। दुनिया की सबसे बड़ी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुकी थी। अमेरिकन और कैनेडियन कोस्ट गार्ड्स, मिलिट्री वेसल्स, प्लेन्स और डीप सी रोबोट्स को ऑपरेशन में शामिल किया गया। टाइम बहुत ही कम था, टाइटन के पास सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी। सर्च टीम ने समंदर में बैंगिंग साउंड्स भेजी, जो उम्मीद की एक किरण थी। लेकिन एक्सपर्ट्स को शक था कि ये साउंड्स मेटल के प्रेशर से भी हो सकती हैं। 22 जून को सर्च टीम ने डेब्रिस फील्ड ढूंढी। ये पीसेस टाइटन के थे। एक्सपर्ट्स ने कंक्लूड किया कि सबमर्सिबल कैटास्ट्रोफिक इंप्लोजन का शिकार हो गया, जिसका मतलब था एक एक्सट्रीम वाटर प्रेशर की वजह से सबमर्सिबल 1 सेकंड से भी कम वक्त में तबाह हो गया। अब सवाल ये था कि कैसे और क्यों हुआ। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि टाइटन का डिजाइन एक्सपेरिमेंटल था। नंबर 2 इसके कंपोनेंट्स ट्रेडिशनल सबमर्सिबल से मुख्तलिफ थे। और नंबर 3 कार्बन फाइबर हल का इस्तेमाल किया गया था, जो डीप सी प्रेशर के लिए सूटेबल नहीं था। और नंबर 4 सेफ्टी कंसर्न्स को इग्नोर किया गया था। समंदर की गहराई में प्रेशर इतना ज्यादा होता है, हर स्क्वायर इंच पर 380 एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ता है। यह प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर आप एक कोक कैन को इतनी गहराई में ले जाएं तो वो फ्लड हो जाएगी। टाइटन सबमर्सिबल का साइज तकरीबन 22 फीट था और इसमें 5 पैसेंजर बैठ सकते थे। इसके अंदर का टेम्परेचर बहुत कम होता है और पैसेंजर को वार्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। बाथरूम की कोई फैसिलिटी नहीं थी और पैसेंजर को एक बोतल में बाथरूम करना पड़ता है। ओशन गेट के सीईओ स्टॉक रश ने कई इंटरव्यूज में कहा था कि इनोवेशंस के लिए कुछ रिस्क लेना पड़ता है। उन्होंने ट्रेडिशनल सेफ्टी सर्टिफिकेशंस को वेस्ट ऑफ टाइम कहा था। कई एक्सपर्ट्स ने कंपनी को वार्निंग दी थी कि उनका डिजाइन सेफ नहीं है। डीप सी एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्सट्रीम डेप्थ्स में एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत ज्यादा टेस्टिंग और सेफ्टी मेजर्स की जरूरत होती है। हर कंपोनेंट्स को मल्टीपल स्ट्रेस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इस हादसे ने दुनिया भर में शॉक वेव्स पैदा कर दी थी। 5 फैमिलीज ने अपने प्यारों को खो दिया था। सुलेमान दाऊद, जो सिर्फ 19 साल का था, अपने फादर के साथ इस मिशन पर गया था। ये पहली दफा नहीं था जब डीप सी एक्सप्लोरेशन में कोई हादसा हुआ। 1963 में यूएसएस थ्रेशर सबमरीन के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसके बाद सबमरीन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ सख्त कर दी गई थी। ओशन गेट के सीईओ स्टॉक रश ने
कई इंटरव्यूज में कहा कि उसकी मां ने बताया कि वो रूबिक क्यूब सॉल्व करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था। अब थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स पर बात करते हैं। टाइटन सबमर्सिबल में प्ले स्टेशन कंट्रोलर से नेविगेशन कंट्रोल किया जाता था। नंबर 2, ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया था इसमें। नंबर 3, ये हल्क कार्बन फाइबर से बना था। नंबर 4, कम्युनिकेशन बेसिक टेक्स्ट मैसेज तक महदूद थी। नंबर 5, इसमें इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम नहीं था। इस हादसे के बाद डीप सी टूरिस्ट पर सवालात उठने लगे। क्या इतना रिस्क लेना ठीक था? क्या लग्जरी टूरिज्म के लिए जान का खतरा मोल लेना जस्टिफाइड है? टूरिज्म इंडस्ट्री पर इस हादसे का गहरा असर हुआ। डीप सी एक्सप्लोरेशन कंपनीज को अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स रिव्यू करना पड़ गया। रेगुलेटरी बॉडीज ने न्यू गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की। मुस्तकिल में डीप सी एक्सप्लोरेशन जरूर होंगी, लेकिन उम्मीद है कि इस हादसे से सबक सीखकर बेटर सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी एडवांस के साथ साथ सेफ्टी को भी प्रायोरिटी बनाया जाएगा। इस स्ट्रेटेजी से हम क्या सीखते हैं लोगों? हमें जरूर ये सीखना चाहिए कि सेफ्टी को कभी कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट एडवाइस को सीरियसली लेना चाहिए। इनोवेशन जरूरी है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और प्रॉपर टेस्टिंग के बगैर कोई इक्विपमेंट यूज नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से पता चलता है कि इम्प्लोजन इंसिडेंट था, जिसका मतलब है कि पैसेंजर को कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन ये भी पता चला कि सबमर्सिबल के डिजाइन में काफी फ्लॉज थे। हल्क का मटेरियल सूटेबल नहीं था, टेस्टिंग इनएडिक्वेट थी और सेफ्टी बैकअप्स नहीं थे, और कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिक सा था, और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स वीक थे। मीडिया कवरेज ने इस स्ट्रेटेजी को ग्लोबल अटेंशन दी। हर न्यूज चैनल, हर न्यूज़पेपर इस स्टोरी को कवर कर रहा था। सोशल मीडिया पर भी ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग था। लीगल पर्सपेक्टिव से ये केस इंटरेस्टिंग बन चुका था। मैरीटाइम लॉ के मुताबिक डीप सी ऑपरेशंस के लिए स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद कई इलीगल चेंजेस प्रपोजेस किए गए। साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस हादसे पर डिटेल एनालिसिस की। कई पेपर्स पब्लिश हुए जो सबमर्सिबल के डिजाइन, मटेरियल्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर फोकस करते हैं। एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से ये हादसा इम्पोर्टेंट है। डीप सी टूरिज्म का एनवायरमेंट पर इम्पैक्ट, डेब्रिस का इफेक्ट्स और फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए गाइडलाइंस डिस्कस की गई। टाइटैनिक की ट्रेजेडी से लेकर टाइटैन तक समंदर की गहराइयों ने हमेशा इंसान को अट्रैक्ट किया है, लेकिन हर अट्रैक्शन के साथ रिस्क भी होता है। इस पूरे हादसे ने हमें क्या सबक सिखाया? टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, सेफ्टी मेजर्स हमेशा जरूर लेने चाहिए। एक्सपर्ट एडवाइस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और प्रॉपर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल मस्ट हैं, और रिस्क असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थी टाइटन सबमर्सिबल की ट्रेजेडिक स्टोरी। ये हादसा मैरीटाइम हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इससे क्या सबक सीखने को मिला, और उम्मीद है कि फ्यूचर में ऐसे हादसा से जरूर बचा जा सकता होगा। तो दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इस स्ट्रेटेजी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप डीसी टूरिज्म के सपोर्टर हैं या अपोनेंट? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमारे अपकमिंग वीडियोस मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप जरूर अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।